और फिर वैसे भी जीवन भर लड़ाई बड़ाई थोड़ी करनी, शादी वादी भी तो करनी है ना, लड़ना ही थोड़ी है जीवन भर। लेकिन घर में बड़े भैया हों तो अपना नंबर कहां लगता है, इसलिए पहले बड़े भैया की शादी करवाई। आनर्त देश के राजा रेवत की कन्या रेवती के साथ दाऊ भैया का ब्याह करवाया। फिर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ स्वयं कृष्ण ने अपना विवाह किया, वो भी राक्षस विधि से। पुराने जमाने में क्षत्रियों में राक्षस विधि बहुत प्रचलित थी। जब वर कन्या का बल पूर्वक अपहरण करके लाता था और कन्या पक्ष के सभी वीर योद्धाओं से उसको लड़ना पड़ता था, सबको परास्त कर देता था, तभी उसकी शादी होती थी। यहां असल में माता रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हो गई, बड़ी हो गई, स्वाभाविक है कि पिताजी को शादी की चिंता हुई, वर खोजा जाने लगा। तो एक दिन माता रुक्मिणी ने अपने पिता भीष्मक को आकर कहा, पिताजी मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? बड़ी हो, पढ़ी लिखी हो, विवाह के योग्य हो गई हो, क्यों नहीं करनी शादी? यदि किसी और को पसंद करती हो तो वो बताओ, यदि योग्य होगा तो हम विचार करेंगे। तब डरते डरते माता रुक्मिणी ने कह दिया, जी पिताजी, मैंने किसी को अपना पति माना है। भीष्मक को क्रोध आया, कौन है वो, नाम बताओ मुझे उसका। माता रुक्मिणी कांप गई, डरते डरते कहा, पिताजी वो द्वारिकाधीश है ना, मैंने उनको अपने पति रूप में चुना है। क्या? द्वारिकाधीश? भीष्मक ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटी तेरे लिए मैंने भी उन्हें ही पसंद किया है। और ये सुनते ही रुक्मिणी दौड़ी अपने पिता के गले से लग गई। सच में पिताजी? इतने में रुक्मिणी का बड़ा भाई आया, रुक्मी। 5 भाई हैं रुक्मिणी के, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मबाहो। सबसे बड़ा रुक्मी अचानक बीच में आया, कहा, पिताजी बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। भीष्मक ने कहा, किस बात की? मैंने अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा वर ढूंढ लिया है, और यूं समझे पक्का भी कराया हूं मैं। रुक्मिणी की धड़कन बढ़ गई, भैया किसको पक्का कराए? अरे बहना सुनेगी तो खुश हो जाएगी, बहुत सुंदर है वो, तेरे योग्य है वो। रुक्मिणी ने कहा, भैया मजाक मत करो, जल्दी बताओ कौन है वो। कहा, चेदीपति राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल। सुनते ही रुक्मिणी चिढ़ गई, मैं नहीं करनी शादी वादी मुझे। रुक्मिणी ने कहा, क्यों, क्या बुरा है उसमें? सुंदर है, युवान है, युवराज है, वो राजा बनने वाला है, क्या कमी है उसमें? मैंने वचन दे दिया है, तुम्हारी शादी वही होकर के रहेगी। और वैसे भी जब बड़े बातें करते हो तो बच्चों का बीच में क्या काम? ले जाकर के रुक्मिणी को कैद खाने में कैद कर दिया। रो रो करके रुक्मिणी का बुरा हाल। रुक्मी ने अपनी बात पक्की कर दी है, शिशुपाल को बुलावा भेजा है, लग्न की तिथि निश्चित कर दी गई है, शादी की तारीख नजदीक आती जा रही है, और यहां रुक्मिणी माता का रो रो करके बुरा हाल, सूख गई बेचारी रो रो कर। तब उसकी एक दासी ने कहा, तू यहां रो रो करके मर जाएगी और वहां द्वारिकाधीश को पता भी न चलेगा। माता रुक्मिणी ने कहा, तो लेकिन मैं करूं क्या? अरे करना क्या है, एक पत्र तो लिख, कम से कम द्वारिकाधीश को हकीकत का पता तो चले। तू पत्र लिख, पत्र को भिजवाने की जिम्मेदारी हमारी। तब माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा। भगवान कृष्ण के नाम प्रेम संदेश सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को दिया गया।
और वो ब्राह्मण पत्र लेकर आधी रात को ही पहुंच गए द्वारिकापुरी। और भगवान द्वारिकाधीश के महल में ब्राह्मणों की कोई मनाही नहीं थी। आधी रात को भी सीधे महल के अंदर जा सकते थे, इतना सामर्थ्य था ब्राह्मणों का। तो आधी रात को ही भगवान कृष्ण के कक्ष में गए, जगाया, प्रभु क्षमा करिएगा, बहुत जरूरी था, इसलिए आपके पास इस वक्त परेशान करने आया। भगवान आंख मलते हुए बैठे, कहिए ब्राह्मण देव क्या बात है? सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मेरा नाम सुदेव है, ये विदर्भ देश से वहां की राजकुमारी रुक्मिणी का आपके लिए पत्र लेकर आया हूं। महाराज, विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी आपसे बहुत प्रेम करती हैं, उन्होंने ये पत्र आपके लिए भेजा है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देव जरा सुनाइए क्या लिखा है पत्र में। तो सुदेव नाम के ब्राह्मण ने पत्र पढ़कर भगवान को सुनाया। माता रुक्मिणी का प्रेम संदेश। क्या लिखा है माता रुक्मिणी ने इस प्रेम पत्र में? है बड़ा प्यारा पत्र। आज भी द्वारिकाधीश मंदिर में रात्रि आरती के बाद कृष्ण को शयन कराने से पहले ये पत्र आज भी प्रभु को सुनाया जाता है। बड़ा अच्छा लगता है प्रभु को। और वैसे भी शादी के पहले वाले जो पत्र होते हैं ना, पढ़ने योग्य होते हैं। क्या कवि की कल्पनाएं होती हैं उस पत्र में। हाँ, अब तो खैर पत्र न रहे, अब तो व्हाट्सएप हो गए हैं, SMS। चांद सितारों से नीचे तो बातें होती ही नहीं। तुम्हारे आंख के आंसू मोती से कम नहीं। तुम होती तो ऐसा होता। पत्र पढ़ने दे, वो पत्र हो तो संभाल कर रखा करो। शादी से पहले वाले क्या भाव होते हैं पत्र में। असल में ये माता रुक्मिणी का जो पत्र है बहुत मर्यादित पत्र है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। असल में माता रुक्मिणी जब पत्र लिखने बैठी तो एक धर्म संकट हो गया कि प्रभु को मैं संबोधन क्या करूं। वही पत्र में संबोधन होता है ना, आदरणीय श्री कृष्ण, पहला शब्द। ऐसा लिखूं आदरणीय श्री कृष्ण? नहीं नहीं, क्या सोचेंगे प्रभु, कितनी पागल है, शादी होने वाली और पति का नाम लेती है। ये तो अब फैशन हो गया है पति का नाम लेना। पुराने समय में तो बहुत मर्यादा थी। आजकल की तो बहनें ऐसे बुलाते हैं पति को जैसे छोटे बच्चे को बुला रही हो। कहां गई मर्यादा? देखो एक बात मैं आपको सीधी सादी कहूं, जिस पति पत्नी के बीच में शब्दों की मर्यादा न रही वहां प्रेम भी नहीं रहता है। ये फैशन के चक्कर में, अरे भाई रुको रुको रुको, एहसास कराया कि मैं भी हूं बाहर। ऐसे ही थोड़ी शादी हो जाएगी। हाँ, ढोल नगाड़े होंगे तब शादी होगी। हाँ, पता लग गया तुम हो। तो माता रुक्मिणी को बड़ा धर्म संकट हुआ कि क्या लिखूं। ऐसा लिखूं क्या कि आदरणीय पतिदेव? नहीं नहीं नहीं, कहेंगे प्रभु कि देखो तो कितनी पागल लड़की है, शादी हुई नहीं और पतिदेव। तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माता रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर संबोधन किया, हे भुवन सुंदर। ये अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, हे भुवन सुंदर। आपके सौंदर्य को देखकर, आपके गुणानुवाद को सुनकर
दुनिया की कौन स्त्री ऐसी होगी जो आपको पति रूप में पाना न चाहे। मैंने भी आपको पति रूप में चुना है प्रभु। बदले में मैंने जीवन में जो भी पुण्य किया है वो सब आपको अर्पित करती हूं। जो मैंने धर्मशालाएं बनवाई, जो मैंने बावलियां बनवाई, जो मैंने प्याऊ लगवाए, जो मैंने ब्राह्मणों की सेवा की, जो मैंने गौ दान दिया, जो मैंने गरीब ब्राह्मणों की कन्याओं का विवाह करवाया, उसमें जो भी मुझे फल प्राप्त हुआ है, हे गोविंद, वो सब मैं आपको अर्पित करती हूं। आप आएं और मेरा पानी ग्रहण करें। जैसे सिंह श्रृगाल के मुख से अपना भाग छीन करके लेकर के जाता है, ऐसे ही इन असुरों के बीच से महाराज मुझे बचा करके लेकर के जाइए। और हां, एक बात और बता देती हूं, यहां बांसुरी नहीं बजानी, यहां लड़ना पड़ेगा, यहां हिम्मत हो तभी आना। अब लिख ही ऐसा दिया कि न चाहते हुए भी जाना पड़े, हां, कि हिम्मत हो तभी आना। और अंत में अपने अनन्य प्रेम का भी परिचय दिया कि आप यही सोच रहे होंगे ना कि यदि मैं नहीं गया तो क्या। तो प्रभु मैं वो भी बता दूं, यदि आप नहीं आए और आपने मेरा अपहरण नहीं किया तो ये मत समझना कि रुक्मिणी किसी और की हो जाएगी। और रो रो करके आपके नाम की माला फिराते फिराते कुमारी मर तो जाऊंगी, लेकिन जीते जी अब ये रुक्मिणी किसी और की होने वाली नहीं है। ये मैं आपको अपना जीवन हार चुकी हूं। प्रभु ये सुनते ही भगवान कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, सत्य तो यह है मैं भी रुक्मिणी से बहुत प्रेम करता हूं। तो कहा महाराज फिर अब देर न करिए, क्योंकि परसों ही बारात आनी है, शादी की तिथि बिल्कुल नजदीक आ गई है। भगवान ने कहा आप चिंता न करें, आधी रात को ही बगैर किसी को बताए भगवान ने रथ निकाला, अपने सारथी को भी न लिया, स्वयं भगवान सारथी बने, ब्राह्मण देव को पीछे बिठाया और क्या रथ चलाया है प्रभु ने। हाँ, इतनी तेज रथ चलाया, थोड़ी देर में तो दड़दड़ दड़दड़ दड़दड़। सुबह होते होते भगवान कुंडिनपुर पहुंच गए और वहां सब बड़े बड़े मेहमान, राजा महाराजा लोग आ रहे हैं। भगवान कृष्ण भी लाइन में लगे हुए जब आए, भीष्मक ने गोविंद को देखा, भाव विभोर हो गए कि आह, काश मेरी बेटी की शादी इनके साथ हो पाती। कन्हैया ने मन ही मन कहा, एओ मस्तु, इसलिए तो आया हूं, मेरे ही साथ होने वाली है। माता रुक्मिणी ने पत्र में सारी डिटेल लिख दी थी कि कहां से अपहरण करना है, कैसे करना है, सारी बातें। यहां से शिशुपाल दूल्हा बना मंडप की ओर चला। माता रुक्मिणी मंडप में आने से पहले कात्यायनी मां की पूजा करने के लिए नगर के बाहर मंदिर में चली। 10,000 सैनिक उनके बीच में माता रुक्मिणी चली और कन्हैया ने भी रथ तैयार किया और मंदिर के पीछे पहुंच गए। माता रुक्मिणी के सामने ही मंदिर का द्वार खोला गया और कात्यायनी मां की मूर्ति देख करके माता रुक्मिणी प्रभु को याद कर रही हैं और बड़े भाव से कात्यायनी मां की पूजा शुरू करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपुसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इतने में भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतरे। सैनिकों ने देखा, अरे कौन हो तुम, ठहरो, कहां जा रहे हो इधर। तब तक भगवान रुक गए और रुक करके भगवान मुस्कुरा दिए। जैसे ही कन्हैया मुस्कुराए, सारे सैनिक घायल। कन्हैया की मुस्कान बड़ी जादू वाली थी। हाँ, चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्कान मुझे
मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चित बन, धीरे से गिरा हो मुस्काना। मुझे दोष देना, जग वालों मुझे दोष देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन। कन्हैया की यही तो अदा है, क्या मुस्कुराता है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग भी उसकी मुस्कान पर घायल हो जाते हैं। किसी को मुस्कुरा कर देख लिया, हाँ, सैनिक लोग स्तब्ध रह गए। कहा नहीं 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 नहीं, ठहरो, इसको मारने जैसा नहीं। और भगवान धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। एक सैनिक ने कहा कि आहा, चाल तो देखो क्या बढ़िया चल रहा है। एक ने कहा भैया मैं तो गले वाली माला पर फिदा हो गया, क्या सुंदर माला पहना है। एक ने कहा भाई मैं तो इसकी मुस्कान पर फिदा हो गया, क्या मुस्कान है। इतने में भगवान मंदिर के भीतर चले गए और जैसे ही रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके बाहर आए, सैनिकों ने कहा कि आहा क्या जोड़ी लग रही, देखो तो एक श्याम और एक गौर, क्या सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की, वारी जाऊं वारी जाऊं। और भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके भागे, दौड़ लगा दिए भगवान। सैनिकों ने कहा देखो देखो दौड़ता कितना अच्छा है। और इतने में भगवान दौड़ते हुए रथ पर लेकर के बिठाए, और क्या रथ चलाई है भगवान ने, इतनी तेज रथ चलाया, थोड़ी देर में गायब। सैनिकों ने कहा कि आह कितना अच्छा था, आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया। और यहां जब शिशुपाल को पता चला कि मेरी रुक्मिणी को लेकर कृष्ण गया, नारियल हाथ में पकड़ के बैठा था, गिर गया। रुक्मी को कहा कि रुक्मी मेरी रुक्मिणी को लेकर के आओ। रुक्मी ने कहा आप चिंता न करें महाराज, मैं वचन देता हूं, मैं अपनी बहन को लेकर के वापस न आया तुमको मुंह न दिखाऊंगा। शिशुपाल ने कहा मुझे तेरा मुंह नहीं देखना है रुक्मी, जा जल्दी जा। और रुक्मी दुष्ट राजाओं को साथ में लिया, कृष्ण के पीछे पीछे चला। भगवान इतनी तेज रथ चला रहे हैं, रुक्मी भी पीछे पीछे चला है। और बीच रास्ते में जाकर के भगवान को रोक लिया, ठहरो द्वारिकाधीश, तुम मेरी बहन को इस प्रकार लेकर के नहीं जा सकते। द्वारिकाधीश का रथ रुक गया। जैसे ही भगवान घूमे, जरासंध ने देखा कि ओ तुम हो द्वारिकाधीश, मैंने तो सोचा था कि उस गुफा में जलकर मर गए होगे, जिंदा हो। खैर हर बार तेरा भाई साथ होता था इसलिए बच जाता था। आज बेटे अकेले मिले हो, आज छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और जैसे ही शंख ध्वनि हुई, आक्रमण की तैयारी। इतने में कृष्ण के रथ के पीछे एक आवाज सुनाई दी, दाऊ जी महाराज की, द्वारिकाधीश की। कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, अचानक एन वक्त पर सेना लेकर के दाऊ भैया पहुंच गए। ये होता है बड़ा भाई, हां, छोटे भाई के ऊपर आपत्ति आई, एन वक्त पर खड़े। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, दाऊ भैया पाए लागू, आप यहां। दाऊ भैया ने कहा घर चल फिर बताता हूं तुझको। अरे यहां आया था, कम से कम मुझे तो बता दिया होता। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, दाऊ भैया रुक्मिणी के सामने तो न डांटो। क्या रुक्मिणी के सामने न डांटो? अरे कुछ हो जाता तुझे अकेले में, ये तो मैंने अंदाजा लगाया। 15-20 दिनों से तो रुक्मिणी रुक्मिणी करता था ना,
मैंने अंदाजा लगाया वहीं गया होगा। कन्हैया हंसने लगे और फिर दाऊ भैया ने और कन्हैया ने मिलकर क्या लड़ाई लड़ी है। ऐसा मार मारने लगे असुरों को, दुष्ट राजाओं को। तो सब राजाओं ने सोचा कि शादी किसी और की और पिट रहे हैं हम लोग, मरने दो सबको। और फिर सब राजा लोग वहां से भाग खड़े हुए। हाँ, रुक्मी लड़ता रहा। तब भगवान खड्ग लेकर जब रुक्मी को मारने दौड़े तो आखिर बहन ही तो है रुक्मिणी, कांपने लग गई रुक्मिणी। दाऊ भैया ने कहा, लाला बस मत मार उसको, छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया आप बीच में मत बोलिए, ये मेरे रुक्मिणी के बीच में शुरू से आता रहा है, छोड़ूंगा नहीं आज इसको। दाऊ भैया ने डांट कर कहा, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दे उसको। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया आपको इतनी हमदर्दी इससे क्यों हो गई? तब दाऊ भैया ने धीरे से कहा, अरे पगले, साले साहब हो गए हैं अपने, मारते नहीं है, छोड़ो, साले को मारना पाप है। हाँ, कन्हैया हंसने लगे, छोड़ दिया रुक्मी को, मारा नहीं। और रुक्मी भी फिर लौटा नहीं, बीच में भोजकट नाम का नगर बसाकर वहीं रह गया, फिर वो लौटा नहीं। भगवान रुक्मिणी को लेकर के दाऊ भैया के साथ आते हैं और द्वारिकापुरी पहुंचने से पहले बीच में एक छोटा सा गांव आता है माधोपुर, कहते हैं वहां भगवान का विवाह हुआ है। बड़ा सुंदर मंडप बनाया गया। उधर से वसुदेव महाराज भी आए हैं, इधर से भीष्मक भी आए हैं और भगवान कृष्ण दुल्हा बने हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।